नमस्कार दोस्तों, आपका स्टेनो सक्सेस में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और भी दोस्तों को लाभ मिल सके। तो फ्रेंड्स, चलिए डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर पिछले कुछ हफ्तों से जारी तनातनी के जल्दी खत्म होने के आसार नज़र नहीं आ रहे हैं। अनेक जगहों पर चीन का सैनिक जमावड़ा कायम है और चीनी विदेश मंत्रालय व सेना की ओर से आ रहे बयानों में उसकी आक्रामकता को देखा जा सकता है। भारत ने भी अपनी फौजों की तैनाती बढ़ा दी है ताकि ज़रूरत पड़ने पर चीन की धौंस का मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है, हमारी सेना किसी भी हालत का सामना करने के लिए तैयार है और गलवान घाटी में जवानों की शहादत को बेकार नहीं होने दिया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चीन के खिलाफ आवाज़ें उठने लगी हैं। अमेरिकी विदेश सचिव माइक पोम्पियो ने भारतीय सीमा पर चीन की कायराना हरकत की पुरजोर निंदा की है और यह भी रेखांकित किया है कि न केवल भारत बल्कि अन्य पड़ोसियों के साथ भी चीन का रवैया गलत है। भारत और भूटान की सीमा पर 2017 में डोकलाम में उसने अतिक्रमण करने की कोशिश की थी। वह विवाद 73 दिनों तक चला था और आखिरकार भारत के दबाव में चीन को पीछे हटना पड़ा था। अपनी सीमा के भीतर पशुओं को चराते भूटान के लोगों को चीन द्वारा धमकाने की घटनाएं आम हो गई हैं। आज भले ही नेपाल की सरकार अपने निहित स्वार्थों की वजह से भारतीय क्षेत्रों को अपने नक्शे में दिखाने की कोशिश कर रही है, लेकिन यह भी सच है कि नेपाल को समर्थन देने की बात कहने वाला चीन उसके अनेक उत्तरी जिलों में अतिक्रमण कर चुका है और नेपाल को शिकायत भी दर्ज करानी पड़ी है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर भी चीनी गतिविधियां चल रही हैं। ताइवान के तो पूरे देश पर ही चीन अपना दावा करता रहा है। इसके जवाब में अमेरिका ने प्रशांत महासागर में बड़े पैमाने पर नौसैनिक तैनाती की है। साउथ चाइना सी और ईस्टर्न चाइना सी में कई सालों से चीन अपनी मौजूदगी को बढ़ा रहा है तथा नौसैनिक अड्डे स्थापित कर रहा है। वह प्राकृतिक द्वीपों पर अपने दावे तो कर ही रहा है, साथ ही कृत्रिम द्वीपों के निर्माण से उन क्षेत्रों के समुद्री आवागमन तथा पारिस्थितिकी को असर डाल रहा है। इन हरकतों पर वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया, ब्रुनेई, ताइवान, दक्षिण कोरिया, जापान आदि देशों ने आपत्ति जताई है तथा कई बार अंतर्राष्ट्रीय मंचों से भी विरोध किया गया है। फिर भी चीन ने अपनी ढिठाई में कमी नहीं की है। लद्दाख और सिक्किम के निकट वास्तविक नियंत्रण रेखा पर उसकी हालिया हरकतें एशिया में एक छत्र वर्चस्व बनाने की उसकी नीति का ही हिस्सा है। भारत को विभिन्न देशों के साथ रणनीतिक गठबंधन बनाने के साथ वैश्विक स्तर पर चीन को धौंस को नियंत्रित करने की कूटनीतिक कोशिशों से जुड़ना चाहिए ताकि अपनी सीमाओं की सुरक्षा के साथ क्षेत्रीय शांति भी बनी रहे। स्टॉप। तो फ्रेंड्स, अब चलिए डिक्टेशन स्टार्ट होगा
प्रभात खबर के भक्ति से। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। इंसानियत इसलिए खत्म हो रही है कि हमने दिल और दिमाग को अलग कर दिया है, या यूं कहें कि सोच से भावनाओं को अलग कर दिया है। दिमाग दिल पर हावी हो गया है। दिल और दिमाग की स्थिति को भावनात्मक संतुलन की स्थिति भी नहीं कही जा सकती, क्योंकि संतुलित व्यक्तित्व की हमेशा ही जीत होती है, जबकि असंतुलन हमेशा असफलता का ही कारण बनता है। हम अपने आंतरिक और बाह्य व्यक्तित्व को अलग अलग नहीं बांट सकते। दुनिया को एक नई सोच, एक नया नज़रिया अपनाने की ज़रूरत है। एक ऐसी सोच जो वैज्ञानिक और आध्यात्मिक हो। इसे मैं क्रांति कहता हूँ। वास्तव में दुनिया इसी क्रांति के इंतजार में है, जिसमें धर्म और विज्ञान का भेद खत्म हो जाए और धर्म में विज्ञान, विज्ञान में धर्म नज़र आए, यानी दोनों एक नज़र आए, जिसमें भौतिकवादी और अध्यात्मवादी एक दूसरे पर लांछन न लगाएं, बल्कि एक दूसरे के सहयोगी हों। ऐसा इसलिए क्योंकि यही जीवन का भी सार है। आप भौतिकवादी होने के साथ साथ संतुलित रूप से आध्यात्मिक भी हो सकते हैं। मैं समाज को तकनीक और विज्ञान दोनों ही प्रकार से उन्नत होते हुए इससे मिली हर प्रकार की सुख सुविधाओं के साथ आगे बढ़ते हुए देखना चाहता हूँ, लेकिन मैं उतना ही ज़्यादा समाज में आध्यात्मिक जागरूकता भी देखना चाहता हूँ, ताकि वे विज्ञान की हर देन का भरपूर आनंद ले सकें। मैं हर किसी को भगवान बुद्ध की तरह बनते देखना चाहता हूँ, लेकिन उतना ही मैं यह भी चाहता हूँ कि दुनिया में जितना संभव हो सुख सुविधाएं बढ़े और ये ज़्यादा से ज़्यादा खूबसूरत दिखें। हमें एक सेतु का निर्माण करना होगा। मानवता के भविष्य के लिए नई सोच और नए मानव के साथ एक नई दुनिया के निर्माण के लिए हमें जो करना है वह यही कि पुरानी सभी सोच को छोड़ दें, चाहे वे आध्यात्मिक हों या भौतिक। सभी बैर भूल जाएं। इस प्रकार हम एक ऐसा यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाएं जिसमें अपने बाह्य रूप में भौतिकवादी होने के साथ आध्यात्मिक रूप में हम आध्यात्मिक भी हों। हमें इन दोनों को जोड़ना है, इनके बीच एक सेतु का निर्माण करना है। स्टॉप। तो फ्रेंड्स, डिक्टेशन अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।